सत चैतन्य आपको कुछ चेष्टा के साथ करने की जरूरत है। चेष्टा के साथ कुछ करने की जरूरत है, लगन के साथ कि ये तो हमने करना ही है। जीवन में अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं तो जीवन ये बर्बाद चला जाएगा। आपका लक्ष्य आपने निर्धारित करना चाहिए कि मनुष्य का चोला जो मिला है इसमें कुछ ऐसा कर लें जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त हो, आपका जीवन सफल हो, आपको ज्ञान प्राप्त हो, आप किसी पूर्णता तक पहुंच सकें। पर हम ऐसा नहीं कर पाते। निर्णय तो फिर भी लेते हैं, लक्ष्य तो फिर भी बनाते हैं, पर उन चीजों के लिए बनाते हैं जो आपको सदा काम नहीं आ सकती। जब तक आप जीवित हो यहाँ, जब तक आपको काम आ सकती हैं, वो बाहरी चीजें हैं, वो बदलती हैं, आप भी बदल रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं सोचते कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो नहीं बदले, जो शाश्वत हो, जो आपके साथ सदा रहे। ये संसार के आप लक्ष्य बना लेते हो, सारा जीवन उसी में खपा देते हो, फिर भी आपको क्या हाथ लगता है? जब ये संसार से जाते हो तो वो यहीं रह जाता है, भीतर की कमाई करी नहीं, बाहर की आपके साथ गई नहीं, तो आपको क्या मिला? बुरा सोचकर, पाप करके, शोषण करके, दूसरे को दुख करके हमने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन आपके साथ क्या गया? कुछ नहीं। भीतर से खाली गए, यहाँ का कुछ मिला नहीं। तो जाता है साथ में, लेकिन वो दूसरी चीज है। आपके साथ आपका कर्म जाता है। जैसा कर्म जाते हो वैसा आपका स्वभाव बन जाता है। उस स्वभाव को, उस प्रवृत्ति को, उस संस्कार को लेकर के आप यहाँ से जाते हो। अच्छा कर्म किया है उसको भी लेकर के जाते हो, बुरा किया है उसको भी लेकर के जाते हो। दूसरी बात है, अगर आपने आत्मा ही प्रकट कर ली है भीतर, अपने स्वरूप में चले जाते हो, वो तो आपके साथ है ही है, उसको कोई नहीं छीन सकता, कोई भाई नहीं छीन सकता, कोई पड़ोसी नहीं छीन सकता, कोई दुश्मन नहीं छीन सकता, मृत्यु नहीं छीन सकती, मौत नहीं छीन सकती। आपके होने को, आपके आत्म स्वरूप को, आपके ज्ञान को, आपके प्रेम को, आपके विवेक को
आपके एकपन को, इंसानी गुणों को कोई नहीं छीन सकता, लेकिन इन पर तो हमारा लक्ष्य ही नहीं है, इन पर तो हम विचार ही नहीं करते कि ये भी हमें चाहिए। मान पर है, सम्मान पर है, धन पर है, दौलत पर, बाहरी हर एक चीज पर हमारी टकटकी लग जाती है और खुद को हम भूल जाते हैं। बस एक बहुत बड़ी चूक है, सारा जीवन दुख उठाते, जो मिलता वो भी आप साथ नहीं ले जाते, इतना तो विचार कर लो कम से कम। इसलिए मैंने कहा कि आपको कुछ चेष्टा के साथ करने की जरूरत है। बाहर तो सब कुछ चेष्टा से कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, खून पसीना एक करते हो, लेकिन क्या कभी अपने आप पर भी मेहनत करते हो? अपने आप पर भी मेहनत करने की जरूरत है। जिस चीज पर मेहनत करोगे वो आपको मिलेगी। अपने आप पर मेहनत नहीं करते और बाकी सभी जगह करते हैं। खेत में करते हैं, दुकान पर करते हैं, दफ्तर में करते हैं, राजनीति में करते हैं, उद्योग में करते हैं, न जाने बाहर तो कहाँ कहाँ मेहनत करते हैं। सब मेहनत बाहरी चीजों पर करते हैं। जरूरी वो भी है, लेकिन किसी हद तक। ऐसा ना हो उसको इतना जरूरी बना लो कि अपने आप पर मेहनत ना करो। अपने आप पर भी मेहनत करनी होगी आपने। अगर आपने वो चीज पानी है जो सदा आपके साथ रहे, जो सदा आपको सुख दे दे, तृप्त कर दे, तुमने भर दे सदा के लिए, कोई छीन ना सके, घटे घट ना सके, वो चीज आपका आत्म स्वरूप है, उसके लिए आप मेहनत नहीं करते। हमने यहाँ अभी 22 तारीख से 28 तारीख तक शिविर लगाया था ध्यान का। वो इसलिए लगाया था कि कुछ अपने पर भी मेहनत कर लें, खुद का भी थोड़ा मंथन कर लें। जैसे दूध का मंथन करते हो, दूध को बिलोते हो, उसमें से घी निकाल लेते हो, इसी प्रकार मैं चाहता हूँ तुम खुद का भी मंथन कर लो, खुद को भी बिलो लो, जैसे दूध को बिलाते हो और घी निकाल लेते हो। ऐसा जब तक नहीं करोगे आपको वो चीज नहीं मिल सकती जो आपकी असली चीज है। नकली मिलती रहेंगी, उनको आप क्या करोगे? तो यहाँ वो शिविर इसीलिए लगाया कि 7 दिन चेष्टा के साथ कुछ करवा दो, ये भी चेष्टा के साथ कुछ कर लें। घर में करते हैं, वहाँ इतनी चेष्टा नहीं चलती, भाग दौड़ में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है ध्यान का, बस हाजिरी लगती है। वो खासकर जो अपने पर होना चाहिए वो नहीं हो पाता, नेम टेम नहीं हो पाता, डेली नहीं बैठ पाते। कोई बच्चा छेड़ दे, कोई घर वाला छेड़ दे, कोई घर वाली छेड़ दे, कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई कलेश, कोई झगड़ा, कोई टोटा, कोई नफा, कोई बीमारी। घरों में ये आम है, ये आता है। मैंने यही समझा कि इस झंझट से, इस चक्रव्यूह से 7-8 दिन निकाल लो, जो भी निकले आ जाए यहाँ। तो कुछ आए भाई, 10-12 आए, उनके सुदन थे, उनकी किस्मत है कि उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की, उन्होंने कुछ बोध किए, अनुभव किए, उनका कुछ एक का ध्यान भी खुल गया। अब खुल गया तो खुल गया, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। देर सवेर हो जाएगी, कोई नहीं, थोड़ी सी चेष्टा होगी तो फिर भी कर लेंगे। तो यही बात है, मैं चाहता हूँ तुम भी कभी कभी, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ शिविर लगाया है, 100 काम छोड़ के तुम शिविर में आ सकते हो यहाँ हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। घरों में कोई प्रोग्राम हो जाता है,
क्या वहाँ टाइम नहीं निकालते तुम? निकालते हो, लेकिन क्यों निकालते हो वो तो आपका बाहरी मामला है। वहाँ तो आपकी चेतना लगी है, वहाँ तो आपका लक्ष्य लगा है, वहाँ तो समाज खड़ा है। यहाँ आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है ना भीतर का, अपने भीतर जाने का, अपने स्वरूप तक पहुँचने का। अगर ये तो आप टाइम लगा सकते हो, 8-7 दिन सुख के बिता सकते हो, सारी चौबड़ से निकल के ध्यान कर सकते हो। एक बार थोड़ा सा आपको चमका सा लग जाए ध्यान का, तो आपकी यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। जो अंदर की यात्रा है वो आपकी शुरू हो जाएगी। तो कुछ तो मैं बताऊं, कुछ तुम करो, इससे काम बन सकता है। ये संभावना कम है कि आप खुद ज्यादा कर सको, मेरे बताने से भी कर सको, ये भी बड़ी बात है। खुद करो ये तो बहुत दूर की बात है। जब खुद कर सकोगे असली बात तो यही है। लेकिन परिस्थिति ये है कि 99% को जरूरत है कि कोई तुमको गाइड कर ले, और गाइड करने वाले के अनुसार थोड़ा बहुत तुम कर लो। कुछ ऐसा भी समय आ सकता है कि तुम खुद भी करने लगो, खुद भी करने लगो। मैं तो चाहता हूँ कि तुमको बाहरी गाइड की जरूरत ना पड़े, तुम खुद करने लगो। तुम्हारे अंदर गुरु है, आत्म गुरु है, और तुमको प्रेरणा देता है, उसका हुक्म मान लो तो सभी जगह आपको जो है रास्ता मिलता चले जाएगा। आप जो करोगे वो आपके स्वरूप तक ले जाएगा। तो ये बाद की बात है। उससे पहले मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ। मैं चाहता तो यही हूँ कि अपने और से ही करने लगे, लेकिन फिर भी सोचता हूँ जैसा बच्चे को उसका पिता उसकी माँ उंगली पकड़ के चलाती है, वो बच्चा चलने लग जाता है। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है कि वो बच्चा उंगली छोड़ देता है, भागने और दौड़ने भी लग जाता है। बस मेरा तो इतना ही है, अगर जो खुद नहीं उठ सकते, खुद नहीं चल सकते, उनको थोड़ा सा उंगली का सहारा दे दें। एक दिन वो चलने लगे, दौड़ने लगे, मेरी उंगली की ओर ना देखें। है भी ऐसा, हमारे आध्यात्म गुरु लोग हैं, वो इस तरह से चलना सिखा देते हैं अपनी उंगली पकड़ा के। वो कहते हैं उंगली नहीं छोड़नी है, उंगली पकड़ा के चलाना तो कह देते हैं, लेकिन आगे शर्त है कि उंगली नहीं छोड़नी है। उंगली तो छोड़नी होगी। अब बच्चा बड़ा हो गया है, क्या वो सदा उंगली पकड़े रहेगा? अगर वो उंगली पकड़े रहेगा तो भागेगा कैसे, वो आजाद कैसे होगा? लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, मैं थोड़ा सा प्राइमरी रूप से कहता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं निर्देश कर दूं, थोड़ा बहुत तुम पालन कर लो। तो आप करते नहीं, मैं कहता जाता हूँ तुम कुछ नहीं करते। अपने वही विचार हैं, अपने वही धारणा है, वही समाज है, वही सारी की सारी पुरानी आदत हैं, उनको छोड़ नहीं पाते। एक कहानी मेरे को याद आ गई राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित ने वेद व्यास से कहा कि आप तो समर्थ थे, आप तो सब कुछ कर सकते थे, समझा सकते थे, ये कौरव पांडवों का युद्ध क्यों हुआ? आप तो इनके बुजुर्ग थे, बड़े थे, गुरु थे, 3 कालों के ज्ञाता थे, सारा ज्ञान था, अगले जानते थे, पिछला जानते थे, वर्तमान की जानते थे, फिर भी युद्ध क्यों हुआ? क्या आप समझा नहीं सके? कहने लगे मैंने कोशिश की है समझाने की, बताने की सब, लेकिन इन्होंने पालन नहीं किया। अब पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही तो होगा, जो होना है वही होगा। कहने ऐसे कैसे होगा? जो गुरु कहे कि ये कर ले तो करेंगे क्यों नहीं? कहने नहीं करते फिर भी। कौन करता है? न तो भीतर के गुरु के अनुसार करता है, न वो बाहर के गुरु के अनुसार करता है।
वो गुरु की मानता कब है? अपने मतलब की मानता, अपने स्वार्थ की मानता, अपने अहंकार की मानता, अपने धारणाओं की मानता, अपने समाज की मानता, अपने मेर तेर की मानता है। गुरु की मानता कौन है? न तो भीतर के गुरु की मानते हैं, न बाहर के गुरु की मानते हैं। तो वेद व्यास ने कहा कि तेरे को भी बताता हूं मैं, तू पालन करेगा कि नहीं करेगा ये तेरे पर है। मेरा जिम्मा है बताना। अगर पालन करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तेरी दुर्गति है। लेकिन यही होता आया है, मैं बताने से पहले ही कहता हूं कि तुम पालन नहीं करेगा। 3-4 बार बताया कि मैं बताऊंगा और तू पालन नहीं करेगा। कि बताओ क्या करना है? कि व्यापारी आएंगे घोड़े बेचने के लिए। उनमें एक घोड़ा इतना सुंदर है कि पूरी पृथ्वी पर नहीं है वो घोड़ा ऐसा। उसको खरीदना मत। कहने लगे और क्या करना है? कि खरीद भी ले तो उसके ऊपर चढ़ना मत। चढ़ भी जाए तो उसको चलाना मत, उसको एड मत मारना। एड भी मार ले, चला भी ले तो उत्तर दिशा में मत जाना। उत्तर दिशा में चला भी जाए तो वहां एक लड़की मिलेगी आपको। उस लड़की को घर मत लाना। उस लड़की को घर ले भी आए तो उस लड़की से शादी मत करना। अगर शादी कर ले तो जिमना मत करना। जिमना कर ले तो जवान ब्राह्मणों को ना बुलाना, जो जवान व्यक्तियों को मत बुलाना। कह लगे ये भी कोई बात हुई? आपने कह दिया मैं तो मान लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? कि ठीक है मान लेना, ऐसा तो सभी कहते हैं, मान लूंगा क्या दिक्कत है। हालात आती हैं, परिस्थिति आती हैं, लोभ आते हैं, लालच आते हैं, अहंकार आता है, मान सम्मान आता है, फिर तड़वा देता है उस बात को। गुरु तो गया कहाँ का कहाँ, याद भी नहीं रहता। भीतर का भी गया, बाहर का भी गया। नियम है, बाहर भी नियम है, भीतर भी नियम है। नियम को पालन करो तो आपका जीवन कुशलता से गुजर जाएगा, आपको सफलता मिलेगी, गारंटी है। अगर नियम का पालन करो, नियम का पालन ना करो तो कुछ नहीं। नियम का नाम ही गुरु है, और क्या बताऊं। नियम का पालन नहीं करो, कोई गुरु नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। नियम को छोड़ कर देख लो आप, दुर्घटना और दुख ही दुख, कलेश ही कलेश। तो क्या हो गया, कुछ दिन में व्यापारी आ गए घोड़े बेचने के लिए। उनमें एक घोड़ा बहुत सुंदर था। जो व्यापारी था उसने घोड़े की प्रशंसा की कि अगर इस पर चढ़ के राजा युद्ध करे, इतना तेज घोड़ा है कि युद्ध में हार नहीं सकता, इतना सुंदर घोड़ा है कि चारों दिशाओं में ख्याति हो जाएगी कि फलाने राजा के पास इतना सुंदर घोड़ा है। तो घोड़े की प्रशंसा की, उसके वजीरों ने सुनी। वजीरों ने राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है, इतना सुंदर घोड़ा आया है, उसको खरीद लो। उस पर वैसे भी अगर दरबार में बंधा रहे तो आपकी शान बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी महलों की। इतना सुंदर घोड़ा आज तक हमने नहीं देखा। कहने लगा कितना सुंदर है, दिखाओ तो। चल पड़ी ना बात, दिखाओ कितना सुंदर है, देखने में क्या हर्ज है। यहीं से शुरू होता है काम, बड़ा काम यहीं से शुरू होता है कि क्या हर्ज है, इसने कर लो तो क्या दिक्कत है। आगे के हर्ज का तो पता जब चलेगा जब वो छोटा सा किया हुआ हर्ज बड़े हर्ज में बदल जाएगा। एक चुटकुला आता है, छोटा सा चुटकुला भी नहीं है, असलियत है वो, कि एक बार की बात है, गांव में आग लग गई। बाहर जो बटोड़े वगैरह होते हैं इनमें आग लग गई।
छीन जो है ढूंढ के देखा कि एक आदमी मिल गया जिसके कारण आग लगी थी। कहने लगे भाई आग क्यों लगी है? जी मैं बीड़ी पी रहा था, उस लगती हुई बीड़ी मैंने वहाँ बाढ़ थी उसमें फेंक दी, उससे थोड़ी सी आग पैदा होगी, फिर वो आग फैल गई। एक ही तो टिमला फेंका था, सारे गांव के जो गोसे थे राख हो गए, अंगार हो गए। छोटी सी संभावना थी ना, छोटा सा तिनका ही था ना, एक सुलगती बीड़ी ही थी ना, सारे गांव के जो है बिटोड़े सारे जल गए। मैं यही कह रहा हूँ, पहले तो संभावना छोटी सी होती है, हम उस पर गौर नहीं देते हैं। उस पर गौर करें, संयम करें, उसको टाल दें तो आगे की समस्या टल सकती है। तो राजा के मन में आ गई, देखो तो कैसा सुंदर घोड़ा है। उसके यही मन में नहीं आती तो कुछ नहीं होता। उनका सुंदरता देखने में क्या हर्ज है, देख तो लूं, खरीदूंगा नहीं। देखने में क्या हर्ज है, खरीदूंगा नहीं, खरीदूंगा, देखने में क्या हर्ज है। उस घोड़े को देखने के लिए चल पड़ा, देखने के लिए चल पड़ा। तो साथ में वो उसके वजीर भी थे। कहले महाराज देखा कितना सुंदर घोड़ा? हाँ भाई सुंदर तो है, लेकिन आप इसको खरीद लो ना, कि आपकी चारों तरफ ख्याति हो जाएगी। आपके गुरु ने कहा है कि इसको ऊपर चढ़ के ना देखना, खरीद के अपना महलों में खड़े कर लो, क्या दिक्कत है? दिखता रहेगा, आप भी देखते रहो, सुंदर चीज है, और भी देखेंगे, प्रशंसा होगी। कहने लगा बात तो ठीक है, चढ़ूंगा नहीं, खरीदने में क्या दिक्कत है। एक वचन तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? उसके तर्क ने, उसके विचार ने, उसकी अपनी निजी समझ ने, जिसके उस गुरु गायब हो गया यहाँ से। भीतर का हो गया, बाहर का हो गया, सब गुरु, कोई नियम नहीं रहा। उसने क्या हुआ कि वो घोड़ा खरीद लिया कि चढ़ूंगा नहीं, खरीदने में क्या हर्ज है। अपना अगला रास्ता आप बंद कर लेता है, आप ही खोलने की तैयारी करता है। तो खरीद लिया, राजा ने खड़ा कर दिया, अच्छा खिलाया पिलाया, वह तो और भी सुंदर हो गया, और भी चमक आ गई उसमें। तो मीटिंग करी वजीरों ने कि महाराज एक बार चढ़ के तो दिखा दो इस पे, एड मत मारना, क्या दिक्कत है आपको? एड मारना तो आपके हाथ में है, एड मत मारना, इस पर चढ़ जाओ आप एक बार, बस हम आपकी फोटो ले लेंगे और दरबार में लगा देंगे, तो एक इतिहास बन जाएगा कि राजा इसे इतने बढ़िया घोड़े पर बैठा था। चलते हैं ना ये सर्व ऐसे तर्क वितर्क चलते हैं, और हम उल्टा काम की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ऐसे तर्क चलते जाते हैं, हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ते जाते हैं, आखिर में वही जोखिम। तो उनके कहने से उसने खरीद लिया, वो खड़ा कर दिया। अब तो होगी ना बात शुरू। फिर उन्होंने कहा कि इस पर चढ़ कर देख लो, क्या दिक्कत है, एड मत मारना। मना करने पर भी उसको जो जो प्रशंसा की बात करी, हाँ ठीक कहते हो, वैसे तो चढ़ तो जाऊंगा, एड नहीं मारूंगा, क्या दिक्कत है। तो राजा उस पर चढ़ गया, चढ़ गया ना, खो दिए दो पॉइंट खो दिए जो बताए थे वेद व्यास ने। ऊपर चढ़ बैठा तो चारों तरफ और भी थे कि महाराज थोड़ी चाल तो दिखा दो इसकी, चाल तो दिखा दो, क्या फायदा ऊपर चढ़ने का, क्या कैसी कैसी चाल चलता है ये घोड़ा, थोड़ी चाल दिखा दो, इसको इधर उत्तर की दिशा में ना ले जाना, क्या दिक्कत है, उत्तर की दिशा में मत ले जाना, यहीं थोड़े से इसमें राजमहल में घुमा दो, थोड़ी सी एड मार के दिखा दो कैसा तेज है। ये तो आपके हाथ में है, लगाम तो आपके हाथ में है, मत चलाना, लगाम पकड़ के इसको रोक लेना। कहले बात तो ठीक कहते हो, मेरे हाथ में है लगाम तो। अब घोड़े की लगाम तो उसके हाथ में है, खुद की लगाम तो नहीं अपने हाथ में है। समझते इन बातों को? घोड़े की लगाम तो हाथ में जब होंगी जब खुद की लगाम अपने हाथ में होंगी। अपनी लगाम तो वो छोड़ता जाता है, अपने दिमाग की जो उसकी तर्क है, वितर्क है, समझ है, मान है, सम्मान है, उसके अंदर जा जा करके एक एक जो गुरु के आदेश को छोड़ रहा है।
ऊपर चढ़ा उसने, चढ़ के कि हाथ में है मेरे लगाम, एट तो लगा के देख लूं, थोड़ी देर यहाँ तक वहां से बजा के देख लूं। अब बजा के क्या देखा, कहते हैं कि जैसा हम करते हैं कुदरत ऐसी सहायता भी करने लगता है। अच्छा करेंगे तो कुदरत अच्छी सहायता कर देगा, बुरा करेंगे तो कुदरत बुरी कर देगा। जैसा तुम करोगे तुम्हें सहारा लगा देगा, पर कुदरत तो नेड लगाई, थोड़ी दूर चला था, आंधी चुड़िया आ गया इधर से, आंधी चुड़िया आ गया तो घोड़े को उत्तर दिशा में ले भाग गया। अब उत्तर दिशा में जाकर के वो चुड़िया उतर जाता है तो सामने देखता है कि लड़की। होता गया ना ऐसा, ये ना सोचना कि तुम हमें तर्क वितर्क कहेंगे, तुम्हारी और ऊर्जाएं, साइड की ऊर्जाएं काम नहीं करती। जैसा तुम सोचते तुम्हारी ऊर्जाएं भी काम करती हैं, प्रकृति भी काम करती है उसके अनुसार। तो कुछ कुदरत ने किया, कुछ उसने किया। टोटलिटी गिव्स एन रिजल्ट। जो टोटलिटी है ये रिजल्ट देती है। उत्तर दिशा में जा खड़ा करा उसको, वहां एक लड़की मिल गई। फिर वो शाम का टाइम था और रोने लगी बेचारी। सुंदर लड़की थी, जवान लड़की थी, होनहार लड़की लगती थी, जैसा किसी राजा की लड़की हो। उसको देखते ही वो आकर्षित हो गया। कुछ उसने विनती की, कुछ और रो पड़ी। नरम बात होगी, राजा के दिल में नरम बात हो गई कि क्या करूं। कहने क्या बात है लड़की, क्यों रोती है? जी यहाँ मैं अपने पिता के साथ आई थी, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, कोई खा गया शिकारी उसको। क्या बात है? और दिन छिपने को मैं कहाँ जाऊं? कोई न कोई जानवर आएगा और मेरे को खा जाएगा, मेरा बचाव करो। कहने लगा बचाव क्या करूं अब मैं? कहने लगा कैसे भी हो आप अपने साथ ले चलो मुझे। तो उसके कहने पर उस राजा को दया आ गई। दया आकर के उसने वो लड़की अपने घर ले आया। टूटते गए ना सारे प्रोग्राम, ऐसे ही टूटते हैं। हम कहते हैं हम क्या करें, माहौल ऐसा आ गया, परिस्थिति ऐसा आ गई, हमारे बस की बात नहीं रही, ये करना पड़ गया। करना पड़ गया तो भुगतना भी पड़ेगा। छोटी सी शुरू में बात आए तो उसको आप दबा दो, छोटी सी चिंगारी को बड़ा अंगार मत बनने दो। ये संयम की बात है, ये सत्संग की बात बताता हूँ, लेकिन तुम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। जब पूरा तुम्हारी चीज घर कर जाती है, जब तुम चेतते हो कि ये क्या हुआ, ये कौन सा जाल खड़ा हो गया। घर ले आया, घर रख ली। कुछ दिन में उस राजा की रानी मर गई। उस राजा की रानी मर गई। रानी मर गई तो फिर वो मंत्री संतरी खड़े हो गए कि महाराज आपकी तो रानी मर गई, और ये तो लड़की है, ये तो किसी राजा की लड़की दिखाई देती, इतनी सुंदर है, इतनी बुद्धिमान है, इसका तो व्यवहार भी बहुत खरा है, बेचारी जवान है, इसकी भी शादी नहीं हुई है, आपकी पत्नी मर गई है, तो इसकी शादी क्यों नहीं कर लेते? कोई बात नहीं, गुरु ने कहा है कि शादी मत करना, शादी कर लो, शादी कर लो, तो जिमना मत करना, शादी कर लो, जिमने की जरूरत नहीं है। और महाराजा की बात समझ में आ गई कि शादी कर लूंगा, जिमना करना तो मेरे हाथ में, करूं या ना करूं। अब उसके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, सारी चीजें गवा रहा है, लेकिन होश कहाँ है कि सारी चीजें मैंने तोड़ दी हैं, आगे भी तोड़ता जा रहा है। तो उनके कहने से उससे शादी कर ली राजा ने कि जिमना ना करूंगा, जिमना ना करूंगा क्या कष्ट आएगा, गुरु की ये बात मान लूंगा तो क्या कष्ट आएगा, ये एक तो मानने लूंगा। तर्क आ गया कि मन में ठान ली शादी नहीं करूंगा, ना जिमना नहीं करूंगा, शादी कर लूं। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए हर एक घटना का लिंक होता है। एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी होती है, दूसरी तीसरी से जुड़ी होती है, चैन से चैन जुड़ी होती है, एक चैन बन जाती है। घटना से घटना जुड़ी, घटना से घटना जुड़ी, पूरी चैन बन जाती है एक घटनाओं की। तो शादी कर ली, शादी कर ली। फिर उधर उधर से आवाज करने आने लगी, समाज की ओर से, मंत्रियों की ओर से, दरबार की ओर से, कि राजा ने शादी कर ली, क्या धरती में हाथ टिके हुए हैं, थोड़ा बहुत तो भोजन सामग्री कर ही देते, थोड़ा जिमना तो कर ही देते, थोड़ा सा पुण्य तो कर ही देते, क्या दिक्कत थी? राजा के सामने शिकायत कर दी कि राजा
ठीक है, जिमना कर दो, जवान बच्चों को मत बुलाना। क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, जवान बच्चों को नहीं बुलाऊंगा, शादी जिमना कर देता हूं, मेरे हाथ में है। तो उन्हें जिमना कर दिया। जिमना कर दिया तो ढंढोरा पिटवा दिया कि भाई कल राजा ने जिमना करा, क्या है, शादी की थी। अब ढंढोरा पिटवाने में तो जवान जवान भी आ गए, उनमें बुढ़े भी आ गए, सारी किस्म के आ गए। किसने की रोक के मनादी करवा दी जिमने की। खाना खाने लगे तो रानी कहने लगी कि राजा मैं भी जमवाना चाहती हूँ इनको, मैं भी इनको जमाऊंगी, प्रसाद परोसूंगी। तो कहने लगा कोई बात नहीं, परोस ले, इसमें क्या है। तो रानी थी जो जैसे आश्रम में यहाँ प्रसाद परोसे, वो भी प्रसाद परोसने लग गई। प्रसाद परोसने लग गई तो एक जवान बच्चा था, उसने रानी की तरफ ऐसे देख लिया। देख भी ले भाई, क्या दिक्कत है, देख भी ले, देख भी लेते हैं। तो रानी ने क्या कहा और राजा को शिकायत कर दी कि ये जो ये आदमी है ना, ये ब्राह्मण, ये जवान, इसने मेरी और कड़वी नजर से देखा है, खराब नजर से देखा है, इसको दंड मिलना चाहिए। अब राजा तो रानी की तो मानेगा, किसी दूसरे राजा की नहीं मानेगा, उसका राजा तो उसकी रानी ही है। तो ला के तलवार कि अभी शीश उतारता हूं, मेरी रानी की ओर देखता है। भूल गया ना, गुस्से में सब भूल जाते हैं। गुस्सा आए तो गुस्से की खासियत यह है कि होश नहीं रहता। आप पे से कहते हैं बाहर हो गया, आप पे से बाहर हो गया, होश गया, इसका मतलब यही है। तो राजा ने तो म्यान से तलवार निकाली, ऐसे करी, वेद व्यास ने पीछे से पकड़ ली। क्या कह रहा था तुम? मानूंगा, मान लिया तूने, ब्रह्म हत्या तेरा हाथ लग जाती है, ब्राह्मण को मार रहा था तुम, थोड़ी सी देर में हो जाता ये काम। उन्हें तलवार पकड़ लिए तो सिखाने की बात कह रहे थे वो, और क्या है, तलवार कौन पकड़ेगा, तो गुस्सा होगा, सिखाने की बात है, उन्हें ये समझाने की बात है कि देख कहाँ तक आ गया, और मैंने कहा था यहाँ तक मत आना, मैंने कहा था, तू कहता कि नहीं आऊंगा, मैं कहा था आएगा। यही हम सब के साथ होता है। हम सब सत्संग सुनते हैं, मैं भी प्रवचन करता हूँ और सभी जगह भी प्रवचन करते हैं, बड़ी मीठी मीठी, बड़ी सुथरी सुथरी, जीवन में काम आने वाली चीजें बताते हैं, लेकिन कोई अपने आप को उनके अनुसार ढालता नहीं ढालता ना, जाके वही करेंगे जो मन में है। एक बार थोड़ा सा रोक के तो देखो, देखो रोक के तो क्या होता है, लेकिन रोकते नहीं, उल्टा कहते हैं कि महाराज जी तो ऐसे ही कहते हैं, उनका क्या बाल बच्चे, उनका क्या परिवार है, उनका क्या समाज का चक्कर है, उन्हें क्या लेन देने का चक्कर है, वो तो ऐसे ही कहते हैं, कोई बात नहीं है। वैसे नहीं कहता हूं मैं, मुझे तजर्बा है इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूं। तुम्हें तजर्बा होता तुम भी यहीं होते। बगैर तजर्बे की ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो होश में होता है वो तो देख के ही तजर्बा करता है, उसे तो घटना के अंदर से गुजरने की भी जरूरत नहीं होती है, वो तो विवेक से, विचार से ही देख लेता है क्या बात है क्या नहीं है। तो मैं बताता तो ठीक हूं, तुम मानो तो तुम्हारी मर्जी है, ना मानो तो नहीं। मैं तो यही कहता हूं कि खुद पर भी मेहनत कर लो, चेष्टा के साथ खुद पर भी मेहनत कर लो। ये एक बात मैं कह रहा हूं, ये गलत नहीं है। खेत पर मेहनत करते हो तुम, खेत को, जमीन को जो है हल से बांधते हो, ट्रैक्टर से बांधते हो, उसकी गुड़ाई करते हो, उसमें पौध लगाते हो, पानी देते हो, सब कुछ करते हो। आपने मेहनत पर की है, खेत पर मेहनत की है, आपको फसल मिल जाती है कि नहीं? मिल जाती है ना। यही आप अपने ऊपर करो, जैसे खेत पर मेहनत करते हो, खुद पर भी मेहनत करके देखो ना, तुम्हें ऐसे ही मिलेगा जैसे खेत से फसल मिल जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि 6-7 दिन का मैंने शिविर लगाया था, इसलिए लगाया था कि ये खुद पर मेहनत करना सीख जाए। एक बार खुद पर मेहनत करना सीख गए तो इनका स्वरूप प्रकट होना शुरू हो जाएगा। इनका स्वरूप जो है, इनका ज्ञान रूप जो है, इनका आनंद रूप जो है, इनका संतोष रूप जो है, इनका प्रेम रूप जो है, वो प्रकट होने लग जाएगा। किसी न किसी तरह से प्रकटता होगी इनकी अपने आप पे की। तो मेहनत अपने आप पर करोगे तो तुम्हें अपना आपा प्राप्त होगा, और वो सदा के लिए होगा, वो सदा की वस्तु है, नित्य वस्तु है। इस और हमारा ध्यान कति नहीं है।
तो कर लिया करो ध्यान, टाइम लगा के थोड़ा बहुत विचार कर लें बढ़िया, थोड़ा ध्यान कर लें बढ़िया, नेम टेम से कुछ कर लो। तुम्हें थोड़ा सा भी एक बार एक किरण भी मिल गई खुद की, तो तुम पहुंच जाओगे जहां तुमने पहुंचना है, वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुम चले हो। एक किरण सी मिल जाए बस इतना काफी है, लेकिन करते नहीं हैं। तो कर लिया करो, कुछ मैं बताता हूं, मेरा बताए के अनुसार कर लो। अगर मेरे बताए को गलत मानो, मैं नहीं कहता कि तुम करो, गलत मानो तो मत करो, ठीक लगा है तो कर लो। अगर मेरा गलत लगा तो तुम्हारी आत्मा तो तुम्हें गलत बता नहीं सकती। मेरा कहा आपको गलत लगा, तुम्हारी खुद की आत्मा तुम्हें गलत नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुमसे अन्य नहीं है। तुम ही हो अंतर में, अंतरात्मा के रूप में तुम ही हो, वो तुम्हें गलत नहीं बता सकती। वो नियम रूप है, वो धर्म रूप है, वो सिद्धांत रूप है, वो विज्ञान रूप है, सब रूपों की है आपकी आत्मा। ये सारा ब्रह्मांड है, सारा अस्तित्व है। इसको हम निचोड़ दें, निचोड़ कर इसका कुछ रस निकाल लें तो आप निकलोगे। जैसे गंडे का रस निकालें, उसके अंदर से रस निकलेगा, गंडे के अंदर ही था वो। जो मैं कह रहा हूं वो आपके अंदर ही है, और वो सारा का सारा वो है जो इस सारी सृष्टि में है। सार हो बिल्कुल आप, लेकिन आप जुड़े तो तभी तो, जुड़ने की बात है। चलते बहुत हैं, पहुंचते बहुत कम हैं। पहुंचते वही हैं जिनको चसक होती है, जिनका लक्ष्य होता है, जो देखम देखा चलते हैं, देखम देखा सत्संग में आ जाते हैं, बाहरी संसार के आकर्षण में सत्संग में आ जाते हैं, बाहरी लाभ फायदे चाहते, वो नहीं पहुंचते। पहुंचता वही है जिसका संसार की ओर से पेटा भर गया है। पहुंचेगा सिर्फ वो जिसका संसार की ओर से जिसका पेटा भर गया है। संसार जहां से छूट जाता है वहां से परमात्मा शुरू होता है, सीधी बात बताता हूं। लेकिन वो ये नहीं कहता कि यहाँ काम ना करो, कि संसार को मत जीवो, जीवो आनंद से जीवो, लेकिन इसकी एक सीमा को देखो। इसकी अपनी एक सीमा है, ये अनंत नहीं है, इसकी अपनी एक सीमा है। इस सीमा को तुम पूरा मान लोगे तो क्या होगा, पूरा आपको कभी नहीं मिल सकता। सही बताऊं तो जितना ये ब्रह्मांड है, जितना ये प्रकट पसारा आपको दिखाई दे रहा है, चांद सूरज, ये प्रकृति, पेड़ पौधे, धरती, जल, पानी, अग्नि, सब आपको जो दिखाई दे रहा है ये बाहर, ये सारा ब्रह्मांड, ये कितना भी नहीं है। ये जो सत्य हम जिसको कहते हैं, सत्य चैतन्य जिसको कहते हैं, उसके नाखून के बराबर है, उस नाखून के बराबर है। ये उसका नाखून समझ लो जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है। अरे आप इस नाखून को पूरा मान लोगे तो आप तो गए। ये नाखून मिल भी गया तो कितना मिल गया आपने। आपका भ्रम है कि ये नाखून अनंत है। ये तो चैतन्य का एक बाहरी रूप है, छोटा सा बाहरी रूप है। समझ लो कि चैतन्य की खाल है, बाहर की खाल पर अटकोगे। शरीर है बाहर का, शरीर पर अटकोगे। अंदर छुपा हुआ तत्व है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया, न दिखाई देगा। वो हमेशा पर्दे में रहता है। लेकिन बेशक से रहो, बेशक से मत दिखाई दे, बेशक से मत सुनाई दे, लेकिन तुम वही हो, वैसे हो सकते हो, मत दिखने दे, कोई बात नहीं, तुम हो ही वही। तुम अपने जैसे हो जाओगे तो उसी जैसे हो जाओगे, और उस होने का बोध होगा। तो ये पर्दे से परे, हमेशा पर्दे से परे जो तत्व है, ये चेतन तत्व है, ये सर्वव्यापक है, सभी जगह है। इसको कोई नहीं देख सकता, इस जैसा हुआ जा सकता है, समझे ना। बस इतना ही आपने ठहरना है। ठहर गए तो वैसे ही होकर के भी देख लो, जो भीतरी तुम्हारा स्वरूप है वो होकर के भी देख लो ना। आपको पता चल जाए कि हम बाहर कैसे थे और अब कैसे हैं। तुलना हो जाएगी, आपका स्थिर रूप कैसा है और आप सक्रिय रूप कैसा है। बस ये तुलना हो जाए आपको एक बार के बाहरी जो ये क्रियात्मक प्रकट पसारा है ये कैसा है और भीतर का रूप कैसा है। इन दोनों में जितना अंतर बढ़ जाएगा उतना ही तुम स्थिर हो जाओगे। जैसे आप चले जा रहे हो
चले जा रहे हो कि भागे जा रहे हो और अचानक आप बैठ जाएं, अचानक आप बैठ जाएं तो आपका चलना बंद। बस आपने इतना ही करना है, जैसे भागे जा रहे हो, माइंड के पीछे लग के, मन के पीछे लग के, शरीर के पीछे लग के, धन दौलत के पीछे लग के, मान सम्मान के पीछे लग के तुम भागे जा रहे हो बाहर की ओर। बस इतना है कि तुम एक बार ठहर के तो देखो, भागते भागते ठहर के तो देखो, बैठे के बैठे रह जाओगे। ठौर का ठौर महबूबा है। बस आपने ये भागना जो है, ये भागते जाओ, कितने भागते जाओ, अपने आप से दूर ही जाओगे, रुक जाओगे तो अपने पास आ जाओगे। बस यही है ध्यान का मांगला। अगर तुम भागे जा रहे हो तो अचानक बैठ जाओ। बस मैं ये कह रहा हूं, कभी बैठ के भी देख लो, भागे भागे क्यों जाते हो, सिर्फ कभी बैठ के भी देख लो। चैतन्य से बैठना है, अंदर आत्मा की ओर से बैठना है। तो मैं कहूँ था ना, चलते बहुत हैं, पहुंचते बहुत थोड़े हैं। एक बार की बात है, अनामा जी ने एक मंदिर बनवाया, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। तो जो मंदिर को बनवा रहा था एक सेठ, वो सेठ ने कहा कि महाराज जी मंदिर बन के तैयार हो गया है, यहाँ एक आदमी चाहिए देख रेख के लिए। जैसे हम करते हैं ना देहात में, मंदिर तो बना देते हैं, चंदा वंदा इकट्ठा करके मंदिर बना देते हैं पूरा, और गांव का आदमी उसमें बैठने के लिए कोई मिलता नहीं, वो किसी और के लिए बनाया है। गांव का आदमी उसमें बैठने के लिए नहीं मिलता है। बाहर का कोई चलता फिरता फकीर को ढूंढ के लाते हो, कहीं से ले आते हो, अनजान फकीर को ले आते हो, वो कुछ का कुछ करके चला जाता है। या अपना सुल्फे का व्यापार करता है, या दारू का करता है, बच्चों को बिगाड़ देता है। मंदिर बना करके, चंदे बना खड़े खड़े कर करके न, वहाँ जो है ये इस प्रकार के काम होते हैं। तो ऐसा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्ञान और सुधार नहीं है। जब तुम्हारे पास बैठाने के लिए आदमी नहीं है तो तुम बनाते हो और आदमी कहीं बाहर से लाते हो, और वो भी कुछ उसे वैसे लक्षण सिखा के चला जाता है। मैं देखता हूँ कई जगह, अनेकों जगह धुआं चल जाता है, कहीं पाखंड चल जाता है, कहीं किसी की मूर्ति, कहीं किसी की मूर्ति, तो सुल्फा देते हैं, बच्चों को बिगाड़ देते हैं, शराब पिलाना सिखा देते हैं, सट्टे लगाने सिखा देते हैं, कर्मकांड सिखा देते हैं, बहकाने लग जाते हैं, पूजा पाड़ने लग जाते हैं, सारे गांव को बिगाड़ के चले जाते हैं। ये तुम्हारी समझ में नहीं आवा है। मैं भी एक बार बलाना चला गया था, इन्होंने जेठ के महीने में भंडारा किया करते हैं, तो कहने लगे चिप्पी में लगी चिप्पी। मैंने समझा भाई चिप्पी क्या हुआ है, मैंने तो नाम पहले ही सुना था, लाइन में लगा दिए। चिप्पी क्या थी, एक एक सुल्फे की डली, अरे 2-2 रुपये। मैंने पता ही नहीं था ये काम करेंगे ये। मैं भी लाइन में बैठ गया, वहां देखता हूँ कौन सी चिप्पी देंगे ये। वो मेरे सामने अगले वाला आदमी था, उसने सुल्फे की डली पकड़ाई और 2 रुपये पकड़ा दिए। मैं ये है वो चिप्पी, ये है इनका भंडारा, ये इनका सुधार है। तो मेरे को भी देने लगा, मैंने पीछे गुठा कर दिया, यूं पीछे की ओर उसकी डबल होगी। मैंने तो लिया नहीं, उन्हें खट पकड़े, डबल हो गई, डबल 2 डली होगी चने जितनी मोटी, सुल्फे की 2, 4 रुपये हो गए। तो खुद है बेचारा काख पीट है। अब ऐसे बाबा को इकट्ठा करते हैं, नेक जो करते जैसे गृहस्थी करते हैं, इस बाबा को 100 देने, इसको इतना सुल्फा देना, इतना सुल्फा। ये गांवों में देखता हूं मैं आराम से। मैं यहाँ सुवाना माल भी गया था, पहला भंडारा किया जब, वहां मैंने देखा यही हाल वो था। और बड़े उछल कर खान पीन के मारे इकट्ठा करें, आप अपना इकट्ठा करें, आप खा लें, बच्चा बिगाड़े, सब क्या बिगाड़े। इनकी होश नहीं आती, इतने सत्संग सुनते बोलिए। अरे यहाँ के जो सत्संगी ना वहां सारे जाते हैं, नहीं जाते हो तो बोलो, धोख मारते हैं वहां जा करके पत्थरों की। मैं कहता तुम जिंदे हो, जिंदा आत्मा तुम्हारे अंदर है, उसको भूल गए तुम, पत्थर हो गए क्या। मैं इतने बढ़िया सत्संग सुनाता हूँ, कोई नहीं सुनाता होगा इस तरह से बैठा करके तुमको, फिर भी नहीं मानते। वो पहले मन बात चला दी थी ना कि गुरु की बात मानना आसान काम नहीं है, मन की बात जल्दी मान लेंगे। तो क्या हुआ फिर, वो सेठ ने मंदिर तैयार कर दिया,
सोचते तो होंगे मेरे को कह रहा है, ये मेरे को कह रहा है, मैं जाऊं मेरे को कह रहा है। सभी को कह रहा हूं मैं, किसी एक को नहीं कह रहा। मत जाया करो, कुछ नहीं है इन धंधों में, अपना बैठ के ध्यान कर लिया करो, अपने भीतर चले जाया करो। ज्योत तुम्हारे अंदर जल रही है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, वो है ही नहीं जो तुम्हारे अंदर है बाहर है। खो रहे हो तुम बाहर जाकर के। जितने बाहर जाओगे उतने खुद से दूर जाओगे, जितने खुद से दूर जाओगे उतना दुख पाओगे, सीधी बात, उतने भटकोगे, घर से दूर जाओगे। मानने में कोई हर्ज नहीं, हर्ज है अज्ञान का, अज्ञान खोया जाएगा तुम्हारा, हर्ज ये है। और ये तो खोया जाना चाहिए, ये तो हर्ज होना ही चाहिए। तो फिर क्या, उस सेठ ने डिमांड कर दी कि आदमी मंदिर में चाहिए। मंदिर में तो अनामा के पास आ गई वो बात, एक संदेशा कि वहां एक आदमी बुलाया है, मंदिर तैयार हो गया है। अनामा ने 3 आदमी भेज दिए। कहले तीनों का क्या करेंगे, हम एक बुलाया था। कहले चिंता ना करो, जो मैं कहूँ वो कर लो तुम। 3 भेज दिए, तीनों को लेकर के चल पड़ा। रास्ते में एक मंदिर था, वो भी नया नया मंदिर बनाया हुआ था, बड़ा आलीशान मंदिर, बड़ा सुंदर मंदिर। 33 करोड़ देवताओं की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रखी थी। 33 करोड़, कितने होते हैं 33 करोड़? पता है कितने होते हैं? इतने देवता हैं तुम्हारे हिंदुओं के, पूजने लग गए ना तो बस काम तुम्हारा ठीक हो जाएगा। एक ही मुश्किल है पूजना, 33 करोड़। तो सारी मूर्तियां सब कुछ देखा, ये पूजना ये पूजना ये पूजना, लेकिन वहां सुख है, वहां पैसा, वहां सेवादार, वहां खीर, वहां हलवा, वहां मिठाई, वहां फल, हर एक चीज वहां, अच्छा गद्दा, बड़ा बढ़िया बेड, उसमें रुक गए वो तीनों। और उसमें भी कोई मंदिर बनाया था, उसमें भी जरूरत थी एक बाबा की। तो एक दिन ठहरना था, 2 दिन ठहर गए, पकड़ लिए सुख सुविधा पकड़ लिए। वो चले थे कहीं और, पकड़ लिए सुख सुविधा ने। तो 2-3 दिन में बड़ी सेवा की, बड़ी अच्छी सेवा की, बड़े उनके पिंडे पोचे, बड़े उनके नहाए, बड़ी उनकी मालिश करी। बाबा के तो मजे हो गए, वहां तो मांगे से भी नहीं मिलता था, ये अपने आप मिल रहा है। तो उनमें से जिसने मंदिर बनवाया था कहने लगे, हाथ जोड़ करके, पैरों का हाथ लगा करके कि हमने महाराज जी एक आदमी यहाँ चाहिए। अब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मन में तो उनके भी आ गई थी, वहां क्या करेंगे जाकर ने, यहीं रुक जाए तो क्या दिक्कत है, हमने सुख हो गया ना, सुख, सुख का मंडल। वो सुख के मंडल ने वो बाबा घेर लिए। और थोड़ी सी प्रार्थना की, कुछ तो जो है जो पूछा पढ़ाने वाले के मन में, कुछ पूछा बताने वाले के मन में, दोनों के मन में एक बात। वो भी ठहरना चाहते थे और वो भी ठहराना चाहते थे कि महाराज जी एक आदमी हमने चाहिए। तो उनमें जो ज्यादा सुख चाहता था, ज्यादा दुख के कारण फकीर बना था, उन्होंने कहा कि मैं रह लूंगा, मैं क्या दिक्कत है, सारी चीजों की मौज है। और वहां जाना है तो वहां ये चले जाएंगे 2, तो वहां ठहर गया, रह गए ना 2। हम भी ऐसे ही होता है, ये सुख जोन है ना, सुख जोन, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का पता है तुमने? सुख का मंडल, सुख का मंडल इतना खतरनाक है, दुख का नहीं है। सुख का मंडल घेर लेता है। मैं कहूं कि सत्संग में आ जाओ, वो देखेंगे अरे क्या करेंगे, ध्यान तो यहीं कर लेंगे बैठे बैठे, ध्यान यहाँ नहीं बनेगा, वहां क्या अलग से बनेगा। लेकिन वहाँ सुख है, घर की रोटी है, घर के बच्चे हैं, घर का बेड है, एयर कंडीशन है, घर की गाड़ी है, बड़ी बढ़िया सौदा है, क्या करेंगे बाहर जा करके, भटक भटक जाएंगे, फटक फटक आएंगे, तो यहीं कर लेने 2 घंटे ना, भजन आ जाते हैं ना, ये बात है। वो सुख को नहीं छोड़ सकते, वो बाहर जाके कुछ देख नहीं सकते, वो सुख के जोन को छोड़ नहीं सकते, सुख के जोन को नहीं सकते। दुख में आएंगे वो, सुख में रहते रहते सूख जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, सुख में रहते रहते सूख जाएंगे, वो ध्यान नहीं कर सकते।
जो सुख में रहना चाहता वो ध्यान नहीं कर सकता, वो मेहनत नहीं कर सकता, वो खुद पर मेहनत नहीं कर सकता। जो सुख चाहता है, जिसने सुख की जो है लत पड़ गई है, वो कुछ नहीं करेगा, कति कुछ नहीं करेगा। वहां रहते रहते, सुख में रहते रहते नहीं सूख जाते हो तो लोग बताओ सूख जाते हैं ना। उनके पिंजर देखो, उनकी बीमारी देखो, उनका दुख देखो। अगर वो थोड़ा सा हांड फर के थोड़ा सा कर भी लेते, चाहे नकल करके कर लेते, थोड़ा सा बहुत कुछ हो जाता, तो दुख अच्छा है सुख से। अध्यात्म की बात बताता हूँ, सुख अच्छा नहीं है जितना दुख है। दुख में कुछ कर लोगे, सुख में कुछ नहीं करोगे। सुख में तो सूख जाओगे, भीतर से भी बाहर से भी। किसी के कहने से नहीं करते, आप भी नहीं करते, सुख के अनुसार चलेंगे तो ऐसे ही जाओगे। ये सुख जोन है, कंफर्टेबल मंडल है ये, इसमें से निकलना मुश्किल है। चाहता कोई सुख के अंदर से निकलना? नहीं निकलना चाहता ना। सुख है सबका परमात्मा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं। सुख के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, सारी आध्यात्म सुख के लिए भाग रही है। मुक्ति मुक्ति मुक्ति, जन्म कट जाए, ये जन्म मरण कट जाए, ये जाल कट जाए, सुख है सुख है। बाहर का सुख फिर भीतर का सुख। ज्ञान कौन चाहता है? सुख चाहते हैं सब। तो कभी कभी सुख को भी छोड़ दिया करना चाहिए ना। थोड़ा अगर यहाँ दुख दाख होता है तो क्या दिक्कत है। वहां एक बार अंटा की बात है, महाराज जी सत्संग कर रहे थे, तो वह क्या व्यवस्था थी। जब ये नहीं था कि फर्श थे नीचे के, ये जैसे हमने बेचारा कैसे थे, वो पराल मंगवा लिया करते, कई कई बग्गी पराल मंगा कर नीचे बिछा देते, उनमें लोट मारते आदमी। जो घर बैठता है गद्दे पर, मखमल के गद्दे पर सराहने तकिया लगा करके, वो पराल में क्यों लेटेगा? वो सोचेगा कि पराल में क्या करेंगे हम, यहाँ सुख है, ध्यान यही कर लेंगे, वहां क्या न्यारा बनेगा, पराल में पड़ के क्या करना हमने। लेकिन ये पता नहीं पराल में क्या मिलेगा। तो जाते नहीं, मैं देखता वहां धूल उठती थी, खांसते थे, महाराज जी भी खांसते थे, लेकिन उसी में सत्संग करते थे। अब तो वो जमाने लद गए कि दुख में भी आदमी जानबूझ के जाता था। और महाराज जी कहा करते, कोई बात नहीं, आज आज प्राण में लौट लो, आखिर में तुमने चैनिया में तो लौटना है, आखिर में तुम्हें पतंगा भी तो लगना है, प्राण के पूले से ही तुम्हें आग लगनी है, कोई बात नहीं, पहले लौट लो इसमें। अब ये बात मैं कहूँ आपको, एक प्राण थोड़ी सी डाल दूं अगले सत्संग में, मेरे ख्याल में सुख जोन आपको पकड़ लेगा, वहां क्या करेंगे, वहां दांस उठते हो तो प्राण है। लेकिन मैं प्रवचन किसे भी सुनाता हूँ, प्राण में कोई नहीं आएगा। लेकिन है तो वहीं जहां तुम थोड़ा बहुत दुख उठा सको। दुख उठाना, उसको दुख को सहन करना ही तो तपस्या है। उसमें तो आपका रूपांतरण होगा, उसे डर जाते हैं। थोड़ा दुख आया, सत्संग छोड़ दिया, थोड़ा दुख आया और कुछ कर लिया, बस मन की मर्जी नहीं हुई, क्या रखा है। ये मन की मर्जी किसी की आज तक पूरी नहीं हुई और कहीं भी नहीं होगी। ये तुम अपने पर थोड़ी चेष्टा से मेहनत करोगे, तुम्हें कुछ ऐसा मिल सके जो तुमको संतुष्ट कर सके, नहीं मिल नहीं सकता। तो एक तो वहां रह गया मंदिर में, सुख में लौट गया। वो सुख है, ये माया रूप है, सुख में लौट गया वो, कुछ नहीं करा। दो रह गए, तो एक दो दिन यात्रा करी। वहाँ जो नगरी थी उसके पास से जो पहुँचने के थे, वो 10-5 आदमी आगे खड़े थे सुबह सुबह उस नगरी के द्वार पर। उस नगरी के द्वार पर इसलिए खड़े थे कि वहाँ का राजा मर गया था। राजा मर गया था, ब्राह्मण ने बता दिया कि सुबह सुबह जो भी दिखाई दे उसको गद्दी पर बैठा देना। वारिस नहीं था उसका। अब वो वारिस की तलाश में 5-4 आदमी यूं खड़े थे द्वार पर, जैसे ये गांव में लगाते हैं ना, ये स्वागत के द्वार बना रखे हैं आजकल, वहां खड़े। और वो 2 बाप भी दिख के उन्होंने देखे, बड़ा मजा आ गया आज तो। सुबह सुबह 2 दिख गए, इन्हें एक ने तो बैठावेंगे, बात पूरी होगी। बामण के सुबह सुबह जो आ जाए उसको गद्दी पर बैठा देना। तो घटना एक और घट गई बीच में। वो दोनों बराबर बराबर आ रहे थे, बैठाना एक था।
तो कहने लगे भाई ये तो समस्या खड़ी होगी, कौन से का बैठावे गद्दी भाई, दोनों एक साथ दिखाई दे दे, दोनों एक साथ दिखाई दे दे, इनमें से कौन से को बिठावे? दोनों बिठाए नहीं जा सकते, एक ही बैठाया जा सकता है। वो अपनी समस्या उनके पास लेकर के गए, भाई इस प्रकार से मामला है, जो पहले दिख जाएगा सुबह सुबह उसको गद्दी पर बैठाया जाएगा। लेकिन समस्या ये हो गई तुम दोनों ही दिख गए, दोनों को कैसे बैठाएं? बैठाया तो एक जा सकता है। जो थोड़ा सा लूज था उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं मैं बैठ जाऊंगा, सीधा ही कह दिया मैं बैठ जाऊंगा। जिसने जाना था वो कहने लगे ना हम तो इसको बिठाएंगे। जिसने नहीं बैठना था उसको कहने लगे हम बिठाओगे इसको, तेरे को नहीं बिठाते, तू कह रहा मैं बैठ जाऊंगा, तेरा पता क्या, तू तो अपने आप करा। दूसरे कहने लगा मैं नहीं बैठता, मैंने तो अपने लक्ष्य पर जाना है, इसी को बिठा लो। जिसने बैठा रहे थे वो नहीं बैठा, जिसको राजगद्दी दे रहे थे वो नहीं बैठा, जो कह रहा था मैं बैठा उसी को बैठाना पड़ा। कौन बैठेगा? जिसने लक्ष्य है, जिसने धुर जाने का लक्ष्य है, कौन बैठेगा गद्दी पर? वो मना करता है कि मैं नहीं बैठता, मैं नहीं चाहता सुख, मैं नहीं चाहता राड़ियों का सुख, मैं नहीं चाहता धन दौलत, मैं नहीं चाहता राजपाट, कुछ नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कुछ भी सिवाय उस मंदिर में जाके रुकूंगा। तो एक वहां रह लिया, रहते ना ऐसे ही हम सब एक कहीं पहुंचा वहां पर। यही मैं कह रहा हूँ, रास्ते में इतने जो आकर्षण आते हैं, ऐसी परिस्थिति आती हैं, ऐसी हालात आती हैं, आदमी रह ही लेता है। कोई कोई माई का लाल है जो पहुंच जाता है, जो लक्ष्य रखता है, जो खुद पर मेहनत करना चाहता है वो पहुंच जाएगा, जो जीवन में कोई लक्ष्य रखता है वो पहुंच जाएगा, जो लक्ष्य नहीं रखता वो नहीं पहुंच सकता। जिस नाव में अनेकों सुराख हों कैसे जाएगा? एक सुराख हो तो बंद भी कर ले, अगर कई सुराख हों और वो नाव को लेकर के समुद्र में उतर जाए वो डूबेगा जरूर। एक नाव हो तो रोक भी ले, कोई बात नहीं, एक सुराख हो तो रोक भी ले, अगर कई सुराख हो तो क्या करेगा? इस सुराख ने बंद करेगा तो वो खुला पड़ा है, उसको खुलेगा तो वो खुला पड़ा है, जितने बंद करते करते नाव भरी जाएगी। तो हम लोगों की जीवन में अनेकों सुराख हैं, अनेकों कामनाएं हैं, अनेकों वासनाएं हैं, अनेकों बाहर के लक्ष्य हैं, उनके अंदर कभी उसके अंदर, कभी उसके अंदर, कभी उसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं और एक दिन खत्म ही हो जाते हैं। एक ही सुराख हो चलो उसको हम बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अनेकों सुराख उनका क्या करें? हमारे जीवन में तो अनेकों सुराख हैं, पता नहीं कौन से सुराख से पानी भर जाता है, ये बहुत सागर है डुबो लेगा। पहले ये अपने स्वर्ण माल की वो थी नदी, ये कच्ची थी, पहले समझाने के लिए बताता हूं मैं कि ये कच्ची थी, पहले कच्ची, ये पक्की नहीं थी। लेकिन बंसीलाल आ गया, फिर बंसीलाल उधर जो है राजस्थान में क्या होता, अपने इलाके में पानी ले जाना चाहता था, लेकिन वहां तक पानी नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? ये कच्ची नदी थी, पानी रिसता था इसके अंदर से, छोटे 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 अनंत सुराख थे, उन छोटे छोटे जो है सुराखों के जरिए से पानी रिस जाता था, नीचे जमीन में उतर जाता था और चौवा हो जाता था। यहाँ इस नहर के चारों तरफ इतना चौवा था कि पशु चलते चमासे में तो उनको जो पैड होते ना पशु की, वो पैड इतनी सारी गरक जाती तो उसमें ही पानी निकल आता था, इतना चौवा था। क्यों था? वो सारा नदी का पानी चू चू करके सारा वहां पर फैला हुआ था, आगे पानी नहीं जा सकता था। तो बंसीलाल ने क्या किया, आकर के नहर को पक्का करवा दिया पॉलीथीन लगवा के कि इसका पानी ना रिसे, पानी आगे चला जाए। जो मोरी बड़ी बड़ी थी छोटी छोटी करवा दी, तो पानी वहां पहुंच गया जब पानी नहीं जा सकता था। क्यों पहुंच गया? क्योंकि छोटे छोटे सब सुराख बंद कर दिए, नहर को पक्का कर दिया, और जो पानी का बहाव था वहीं गया जहां ले जाना था। ये मैं कहता हूँ कि आपका तो लक्ष्य तो होना ही चाहिए कोई न कोई। अगर इतने आपके सुराख होंगे तो कैसे जाओगे? तुम नहीं जा सकते जहां तुमने पहुंचना है। छोटे छोटे सुराखों से रिस जाओगे, खत्म हो जाओगे। वहां पानी पहुंचा दिया टिल्लों पर, वहां हरा भरा कर दिया टिल्लों पर। क्यों कर दिया? जो नहर को पक्का कर दिया, उसका रिसाव बंद कर दिया, अनेकों रिसाव थे बंद हो गए, पानी सीधा चला गया। रिसाव जब तक आप बंद नहीं करोगे इस मन के, शरीर के, इन विषयों के, इन कामनाओं के, तो आप एक मुखी हो नहीं सकते। एक मुखी नहीं हो सकते तो नहीं जा सकते। संसार फिर भी आपके हाथों में है, मैं कुछ भी कहूं, काम धंधा आपके हाथों में है, मैं कुछ भी कहूं,
धन दौलत सब कुछ आपको चाहिए, मैं कुछ भी कहूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अपने आप को भूल करके इसमें जाओगे तो आपको नुकसान है। इतना इसमें समझ के जाओ कि ये महत्वपूर्ण है, इतना ही महत्वपूर्ण है कि हम इससे जीवित रहते हैं बस जब तक जीवेंगे। अगर आपने ये समझ लिया कि आपका लक्ष्य ही है, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका तुम्हारा अपना स्वरूप है, अंदर का स्वच्छ चैतन्य है, वो आपका लक्ष्य है। उसके साथ एक रहते हुए संसार में काम धंधा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको भूल करके संसार में फंस गए तो दिक्कत ही दिक्कत है, दुख ही दुख है। संसार का कार्य भी करते रहो और अपने आप को याद भी रख लो, केंद्र भी बना लो और कार्य भी कर लो। एक शब्द भी है कि कृपा करने की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना। कृपा करने की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना। तू ही तेरा साज समान, तू ही तेरा खेता है, तू ही तेरा बीजा है, तू ही बोवनहार। ताक धरा बीज अधर नहीं खिलना। क्या कर रहे हैं ये कह रहा है कि तू ही तो तेरा खेत है, तू ही तेरा साज समान है, तू ही तेरा बीज है और तू ही बोने वाला है। और ताक धरा बीज आकाश में नहीं खिलना, उसका पेड़ नहीं बनना, उसका स्वरूप नहीं आना। ताक का मतलब जैसे कोई आड़ा हो, आड़ा अलमारी हो, बीजन में उसमें रख दो, कुछ नहीं होगा। मौसम आएंगे चले जाएंगे, मौसम आएंगे जाए जाएंगे, वो बीज वहीं रखा रहेगा, मौसम उनको छू ना पावेगा। मौसम छू ना पावेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये मौसम आते जाते थे मगर छू मुझे ना पाते थे, आज ये क्या हो गया मुझको बगैर दुख के नैन भर आए। मौसम आते जाते थे मगर छू मुझे ना पाते थे, यही हाल हो जाएगा। अगर आपने सुरक्षित कर लिया आपने तो आपका यही हाल हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि आप ही बीज हो। अगर आपने अपने को सुरक्षित कर लिया, आप नहीं करोगे जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, ये मतलब है सुरक्षित कर लिया आपने अपने आप को। आपका पौधा नहीं बन सकता, आपका स्वरूप नहीं खिल सकता, तो बाहर के गुरु की मानो या भीतर के गुरु की मानो, मान तो लो। मानने के बगैर तुम्हारा बीज बीज ही रह जाएगा। जैसे ताक धरा बीज बीज रह जाता है, वो अधर नहीं खिल सकता है। तो आप ही बीज हो, अपने आप को बीजो ना, अपने आप को बीजो। तो कहाँ बीजना है? अपने ऊपर ही बीजना है। तुम ही साधन हो, तुम ही रूपांतरण करोगे बीज का, तुम ही रूपांतरण करोगे अपना, तुम ही अपने आप को खिलाओगे, तुम ही हो सारा आधार, तुम ही बोने आ रहे हो, तुम ही बीज हो, तुम ही साज समान हो, तुम बोवनहार हो, सब कुछ आप ही। तो मैं नहीं कहता कि तुम्हारा आसरा कहीं बाहर है, तुम्हारे अंदर जो होना चाहिए वो पहले ही है आपके अंदर। विकास करने के लिए, आत्म विकास करने के लिए जो आपके अंदर होना चाहिए, जो आपको चाहिए, वो आपके पास कुदरतन पहले ही है। कहीं छेड़ नहीं है थोड़ी सी भी कि आपके पास ऐसी चीज है जो आपके पास ना हो। सब कुछ ऑलरेडी आपके साथ, आप पूरे सूत्र हो, बिल्कुल जैसा सूत्र है वैसे सूत्र है। आपके अंदर ध्यान है, वो कुदरतन पहले ही है। हम उसके लिए इशारा करते हैं कि ध्यान कर लो, लेकिन कोई ये कहे कि मैं ध्यान दे दूंगा तेरे को, मेरे दिए बगैर तुम ध्यान नहीं करोगे, वो झूठ बोलता है। ध्यान सबके पास पहले ही है, प्रेम सबके पास पहले ही है, विचार सबके पास पहले ही है, विधि विज्ञान सबके पास पहले ही है, शक्ति सबसे पहले ही उसके पास, शक्ति भी पहले से है। और जो परिणाम वो जज करता हुआ चैतन्य भी आप हो, निर्णायक शक्ति भी आपके पास है। और तो क्या कहूं, आपकी मंजिल ही आप हो। और क्या बताऊं मैं आपको, आपकी मंजिल भी आप हो। और उस मंजिल तक जाने के लिए जो कुछ चाहिए वो आपके पास है, हाथ पसारने की जरा भी जरूरत नहीं है। सब आप ही हो। पालन करके देखो, आप अपना आत्म अनुसरण करके देखो, अपनी कृपा अपने पर करके देखो। करने की कृपा कहा है मैंने कि जब तक करने नहीं करोगे तुम पर कोई कृपा नहीं हो सकती। आत्मज्ञान के लिए कृपा काम नहीं कर सकती।
बाहर के कोई 10 रुपये दे दे, कुछ और हेल्प कर दे, वो बात दूसरी है, लेकिन आत्मज्ञान पर कोई कृपा नहीं हो सकती। किसी भी कृपा से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान तुमको सत्य होगा। मेरे पास ऐसी कोई कृपा नहीं है, किसी के पास ऐसी कोई कृपा नहीं है कि जिसके द्वारा तुमको आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान खुद ही करना होता है, खुद ही चेतना से करना होता है। ये मैं आपको कहूं कि इस गुण का बोध कर लो, इस गुण का तुम ज्ञान कर लो। तुम कैसे करोगे? मेरे बताने से करोगे कि गुड़ मीठा होता है, मान लोगे तुम मेरा कहने से गुड़ मीठा होता है? तुम मान भी लोगे मेरे कहने से गुड़ मीठा होता है, लेकिन मिठास का आपको बोध नहीं है। आपको बोध जब होगा जब गुड़ की डली को जीभ पर रखोगे, डायरेक्ट जीभ पर रखोगे। ये बोध आप करोगे, मैं नहीं करा सकता, तुम्हारी जीभ तुम्हें कराएगी। बस यही कह रहा हूं, मेरी कोई कृपा नहीं कर सकती। मैं 100 बार कहूं कि गुड़ मीठा है, ये गुड़ मीठा है, ये गुड़ मीठा, आपको मिठास का बोध नहीं होगा। मिठास का बोध जब होगा जब तुम उसको आप खुद करोगे। तो सारा का सारा ज्ञान सब अनुभूति पर आधारित है। सब अनुभूति होगी जब होगी तो ये कृपा कृपा के जो बाहर के चक्कर हैं इनको भूल जाओ। जो बैठे बैठे बड़े गुरु जो कह रहे हैं बाहर, मैं ये निंदा नहीं कर रहा, मैं ये सत्य बता रहा हूँ। ये कह रहे ना कृपा करूंगा कृपा करूंगा, तुम्हें जो एक प्रेम की दृष्टि डाल दूंगा, तुम्हें थोड़ा प्रसाद दे दूंगा, तुम्हारे कपाट खुल जाएंगे, तुम सतलोक पहुंच जाओगे, ऐसा कतई कुछ नहीं है। अपने पीछे लगाने के लिए सब कहते हैं वो कि पीछे लगे रहे मेरा, ऐसा कतई कुछ नहीं है। मैं तो देख रहा था एक वीडियो फोन में, एक महाराज है गुदर लपेट है भाई, वो एक से गुदर उसकी पहचान है। गुदड़े उड्डे रहा कितना इतना लंबा पुराना गिरे रहे, कितने को देता है कि माला पहरे रहे, पता नहीं के करे रहे, और पता नहीं के सिखावा है। वो का कृपा बताने का तरीका बताऊं कि तरीका कृपा कैसे देता है वो गुदर लपेट, कैसे देता है वो कहता है कि सुबह उठो, 20 सेकंड में आप ऐसा करो, उठते ही एक बार मुस्कुरा दो। सुबह उठो और मुस्कुरा दो, 20 सेकंड का काम है। डेली ऐसा कर दो, तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा, कृपा आ जाएगी तुम्हारे पास। किसकी तरफ मुस्कुराओगे भाई? उठते ही मुंह चकड़ाओगे कि तुम मुस्कुराओगे? मुस्कुराहट वैसे थोड़ी आती है, डेली उठो और मुस्कुरा दो। किसकी ओर मुस्कुराओगे? मुस्कुराहट वैसे नहीं आता है। अगर आप जानबूझ के मुस्कुराओगे, ये मुस्कुराना नहीं, ये मुंह चिकड़ाना है। और इस मुस्कुराहट से कौन सा ज्ञान होगा, कौन सी कृपा बरसेगी? इस तरह से लोगों को बैठे हैं लोग, पीएचडी डॉक्टर सामने बैठे ताली पीटते हो, बड़ा ज्ञान बताया, बड़ा योग बताया कि सुबह उठते 20 सेकंड के लिए मुस्कुरा दो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। मुस्कुरा लो ना भाई। सुबह तुम भी मुस्कुराना शुरू कर दियो, कुछ ना करियो, सुमन करियो, न ध्यान करियो, न क्रियाएं करियो, श्वास क्रिया करियो, ना कुछ ना करियो, सुबह उठते मुंह चकड़ा दियो, तुमको सब मिल जाएगा। ये कृपा देने के तरीके आजकल के महात्मा हो गए हैं। ये पहले तो कुछ करा ही देते, आज तो बिल्कुल सत्यानाश कर दे हैं। एक कहता है कि तुम्हारी बुद्धि विशाल कैसे होगी? वो कर आगे 3 बार आकाश की ओर ऐसे हाथ जोड़ दो दिन में, सुबह उठते ही आकाश की ओर हाथ जोड़ दो, फिर दोपहर जोड़ दो, फिर शाम को जोड़ दो। तुम्हारी बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जितना आकाश है, हो जाएगी। ऐसे जोड़ो भाई आकाश की ओर हाथ, आज ही सारा दिन खड़े रहो जोड़े जोड़े, देखो शाम तक तुम्हारी बुद्धि कितनी खिल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, ये कृपा के लालच हैं, ये पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं ये महात्मा लोग, और वहीं ज्यादा फंसते हैं लोग। अंत नहीं है वहां जाने वालों मूर्खों का। बस आकाश की ओर देख लो, आकाश के हाथ जोड़ लो, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। मुस्कुरा लो, तुम ज्ञानवान हो जाओगे। किसी की समाधि के सामने माथा टेक दो, तुम्हारा कपाट खिल जाएगा। यहां तक लिख देते हैं कि समाधि है फलाने महात्मा की, उसके ऊपर से जानवर भी गुजर जाता ना, उसकी मुक्ति हो जाती है। कमाल है, कोई तो हाथ धोया करे। महात्मा के कपड़े रह गए हैं, खड़ाऊ रह गई है, उन कपड़ों के दर्शन कर लो, उन खड़ाओं के दर्शन कर लो, तो भी मुक्ति हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। ऐसे ऐसे चीजें हैं, मैं क्या बताऊं तुमको कि आदमी को इतना पागल बना रखा है इन लोगों ने कि बस हद नहीं इनकी। तो पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। आदमी में सूझबूझ कति नहीं, स्वार्थी आदमी में कोई सूझबूझ नहीं हो सकती। उसको तो गधा नजर आता हो ना, उसको बाप कहेगा कि गधा गर्ज में बाप बना ले, बस यही बात है। वो गर्ज होनी चाहिए, गधा हो चाहे बाप को हाल उसको कहते हाँ ये गधा मेरा बाप है, उसका गर्ज पूरा हो जा। तो थोड़ी कड़वी बात भी मैंने कह दी ना आपको।
किसी के बारे में कह दी, किन्हीं के बारे में कह दी, लेकिन कहनी जरूरी है क्योंकि लोग भटक रहे हैं, अपने आप पर नहीं आ रहे, कृपा के लालच में पता नहीं कहाँ कहाँ दुखी हैं, क्या क्या कर बैठते हैं। तो मेरा तो सत्संग का यही था सारा लक्ष्य कि चेष्टा के साथ खुद पर मेहनत कर लो, चेष्टा के साथ कह रहा, लगन के साथ, इच्छा बना के, लक्ष्य बना के कि ये मैंने काम करना है, ये हमने ध्यान करना है डेली, इच्छा के साथ। यही शब्द मैंने शुरू में बोले थे, इच्छा के साथ लक्ष्य बना के खुद पर तुम मेहनत कर लो, तुम फल फूल जाओगे। जैसे खेत में मेहनत करते हो ऐसे ही खुद पर भी मेहनत कर लो, जैसे दुकान पर मेहनत करते हो ऐसे अपने पर भी मेहनत कर लो। कर लेना चाहिए ना, ऐसा तो अपने मेहनत नहीं करता लोग। बस सारा सत्संग का निचोड़ ये है कि अपने पर भी मेहनत कर लो, टाइम लगा के। शिविर लगाओ तो अपना शिविर में आ जाया करो, नहीं आ सको तो घर पर कर लिया करो, ठीक है ना। शर्त नहीं है कि शिविर में आना है, लेकिन शर्त यह है कि इच्छा से तुम अपना परिवर्तन कर लो, इच्छा से अपना काम कर लो, खुद पर मेहनत कर लो। खुद पर आदमी मेहनत नहीं कर रहा है, मेहनत करके देखो तुम खिल जाओगे, फूल जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारी फसल मिलेगी, वो तुम ही होगे। तो ठीक है, इतना सत्संग।